जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th फाइनल परीक्षा 2023 हिंदी में काव्य खंड। इसको पदखंड भी कहीं कहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो वहाँ पर आप लोग समझिएगा गदखंड या पदखंड, ठीक ना। चैप्टर नंबर 4 छप्या, और छप्या के लेखक का नाम है नाभा दास। और इस चैप्टर का अभी हम देखने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव 2023 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, ठीक है ना, दबाइए। चलिए ऑल क्लिक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है छप्या शीर्षक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी नाभादास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो छप्या के लेखक कौन है अभी तुरंत देखे थे। तो देखिए छप्या के लेखक का नाम हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है नाभादास की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए करवक, ऑप्शन नंबर बी कवित, ऑप्शन नंबर सी उषा, ऑप्शन नंबर डी छप्या। तो अभी तुरंत ये दोनों क्वेश्चन हुआ है। तुरंत हम देखो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हो ना तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव में भी नहीं छूटेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखा कीजिए। देखिए नाभादास की कौन सी रचना है, क्या है, छप्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है नाभादास किस धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए निर्गुण धारा के, निर्गुण यहाँ पर होगा, हाँ। चलिए ऑप्शन नंबर बी सद्गणोपासक राम भक्त धारा, ऑप्शन नंबर सी सगुण धारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास जो थे वो सद्गुणोपासक राम भक्ति धारा के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास जो समकालीन थे वो थे तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास के। नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नाभादास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1550 में, ऑप्शन बी 1570 में, ऑप्शन नंबर सी 1560 में, ऑप्शन डी 1565 में। तो नाभादास देखो अनुमानित बता सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं रहता है कि कब हुआ था, ठीक ना। तो नाभादास का जन्म हुआ था 1570 में, लेकिन ये अनुमानित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी मान लिया गया है कि चलो इतना में हुआ है, फिक्स नहीं है कि 17 में हुआ था या 69 में हुआ था कि 60 में हुआ था या 75 में हुआ था, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। यानी कि नाभादास जो है वो किसकी कविता को सुनकर सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कविता सुनकर नाभादास अपने सिर झुका लेते हैं, तो वो सूरदास की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कौन सी रचना नाभादास की है। कौन सी रचना नाभादास की है। ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी भक्त काल, ऑप्शन नंबर डी बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर डी बीजक। तो इसमें से नाभादास का जो रचना होगा वो हो जाएगा भक्त काल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ है। वो कहाँ के रहने वाले हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर ए वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास का जो अस्थाई निवास होगा वो हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर ए वृंदावन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संपन्न भक्तमाल में संपन्न, यहाँ पर संपूर्ण लिखा जाता है कभी कभी, क्या करोगे, कभी कभी
मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ठीक ना। तो यहाँ पर है संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर ए चौपाई, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी छप्पा, ऑप्शन नंबर डी कवित। तो देखिए संपूर्ण भक्तमाल में जो व्यंजना हुई है वो छंद का नाम हो जाएगा छप्पा। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भक्तमाल में छप्पा छंद की व्यंजना हुई है। चलिए 10 नंबर कह रहा है छप्पा कितनी पंक्तियों का छंद होता है। कितनी पंक्तियों का ना, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, 6, 7। तो देखिए छप्पा जो होता है वो 6 छंद का होता है, 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर कह रहा है सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं। सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो वो सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर हिलाते हैं। चलिए 12 नंबर कह रहा है सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार पूछा रहा है, यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, अलंकार अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 13 नंबर कह रहा है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीर गरीब में, ऑप्शन नंबर बी अच्छे बुरे में, ऑप्शन नंबर सी गोरे काले में, ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुसलमान में। तो कबीर जो है वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर के दोहे आप लोग सुना कीजिए, बहुत मस्त होता है। चलिए 14 नंबर कह रहा है नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पा में किया है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति पाति का भेदभाव इसमें से खंडन किया गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। तो हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था नाभादास का उदय। तो ये हुआ था भक्ति काल में, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार है ये, सबके हित का वचन कौन कहता है। सूर, कबीर, जैसी, विद्यापति। तो सबके हित का वचन जो कहता है उसको हम लोग कहते हैं कबीर। कबीर की वाणी आप लोग जरूर सुनिए। चलिए 17 नंबर कह रहा है कहानी का अर्थ क्या होता है। कहानी, 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 यार कहानी का अर्थ क्या होता होगा। ऑप्शन नंबर ए एक आँख का ना होना, हाँ एक कान वाला, कहानी कान, हाँ। चलिए ऑप्शन सी अविश्वास, ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रतीति। देखिए कहानी, इस पाठ में कहानी का जो अर्थ बताया गया है वो विश्वास और प्रतीति का, ठीक है ना। इस पाठ के अनुसार विश्वास और प्रतीति कहानी का अर्थ होता है, ठीक है ना कि कहानी का मतलब एक कान वाला ना, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए जूम करना पड़ेगा ना। 18 नंबर अब देखते हैं कह रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी अग्रदास, यानी कि अग्रहली कहीं पर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी स्वामी शुद्धानंद, ऑप्शन सी स्वामी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी स्वामी नर हरिदास। तो नाभादास के शिक्षा गुरु का नाम होगा स्वामी अग्रदास, अग्र अली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर कह रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो भक्त काल के रचयिता का नाम है नाभादास।
छप्पे नाभादास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन नंबर ए मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल। तो भक्त चरित्रों की जो माला होती है उसे कहते हैं हम लोग भक्तमाल, भक्त चरित्रों यानी कि भक्तमाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 21 नंबर कह रहा है नाभादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी रामानंद के, ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास के, ऑप्शन डी महादास के। तो अभी तुरंत आया था स्वामी अग्रदास या अग्र अली, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। शिष्य को नाभादास किसके शिष्य थे, स्वामी अग्रदास के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर कह रहा है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कबीरदास जो किस शाखा के कवि हैं, तो वो हैं निर्गुण शाखा के कवि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कह रहा है नाभादास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन नंबर सी वीर गाथा काल के, ऑप्शन डी भरतेंदु काल के। तो नाभादास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत बड़ा आया है ना भक्ति काल, तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। चलिए 24 नंबर कह रहे हैं नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए जयसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास, तुलसीदास एवं कबीरदास। तो देखिए नाभादास की कविता उन दो कवियों के बारे में है जो जिसका नाम है कबीरदास एवं सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अगर शुरू से अंत तक देखोगे तो इसका आंसर जरूर, क्योंकि कबीरदास और सूरदास का ही नाम बार बार आ रहा था। ठीक है, तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।